हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। ओके दोस्त, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस सेशन में और प्रीवियस वीडियोस में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके बारे में जाना भी था और डिस्कस भी किया था अच्छे से। चलेगा, हम आज बात करते हैं जो चैप्टर 1 है हमारा, वो रियल नंबर्स है। उसका नाम रियल नंबर्स है, लाइक वास्तविक संख्या है दोस्त। इसके बाद में सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, लाइक यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो इसमें क्या करना है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लेंगे हम लोग a, b, जहां हमने क्या बोला है कि a को हमने भाज्य बोल दिया है और b को भाजक बोल दिया है। a और b को क्या बोल दिया, भाज्य और भाजक बोल दिया है। q को हमने भागफल बोल दिया, क्योंकि क्वोशंट को इंग्लिश में हम लोग क्वोशंट को और हिंदी में उसको भागफल बोलते हैं। और रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है हमारा, वो शेषफल बोला हमने, उसको एक डिनोट कर दिया उससे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने वैसे भी प्रीवियस क्लासेस वगैरह में जाना होगा और पढ़ा भी होगा। हमेशा याद रखना, जब आप किसी भी भाज्य में जब भाजक का डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो भागफल निकल के आता है और भागफल फिर जो बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा आप। यहां हम एक एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको फिर से। मान लीजिएगा, सपोज करेगा आपको 10 में 2 का डिवाइड करना है, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। तो जिस चीज से आपने भाग दिया है उसको हम भाजक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको हम भाजक बोलते हैं। और जिस नंबर्स में हमने भाग दिया है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भाज्य। और जितनी बार वो भाग गया है उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो बचा हुआ है इसको हम शेषफल बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये कई क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे होंगे दोस्त कि भाज्य और भाजक और भागफल और शेषफल क्या है। इसे इंग्लिश में भी यदि बात करें तो इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवीजर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसको क्वोशंट बोलते हैं। जब इसे हम क्वोशंट बोलते हैं तो क्यू से डिफाइन कर देते हैं और रिमाइंडर तो आर से डिफाइन कर देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू और आर से डिफाइन किया है दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्यू क्यों लिया, यहाँ आर क्यों लिया। तो दोस्त, इंग्लिश मीनिंग में क्वोशंट को और हिंदी में हम उसे भागफल बोलते हैं, और रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में शेषफल बोलते हैं, इसलिए उसको आर से डिफाइन किया है। अब बात कहोगे आप लोग कि सर आपने भाजक और भागफल को, भाज्य को तो कुछ यहाँ डिनोट ए और बी से कर दिया। तो दोस्तों ऐसा है, इसको आप डिविडेंड और इसको डिवीजर भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ए और बी ये संख्याएं कुछ भी हो सकती है। लाइक सपोज करो यहाँ 10 और 2 था, 50 और 20, 50 25, तो इसलिए हमने कोई भी नंबर्स ले, कोई भी अल्फाबेटिक्स ले लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप डी, और क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड और डिवीजर दोनों डी से स्टार्ट होने वाले थे, तो इसलिए कंफ्यूजन की वजह से ए और बी मान लिया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इसलिए हमने डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड भाज्य बोलेंगे और डिवीजर को भाजक बोलेंगे, तो हम डिनोट करते हैं डी और डी से, तो फिर भाई हम इसको भी डी से करेंगे और इसको भी डी से करेंगे, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए बुक्स में आप जब देखेंगे ए और बी को तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा। सिर्फ मैंने समझाने का कॉन्सेप्ट यही है। आप ए और बी कोई भी दो धनात्मक नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है वो इंटीजर्स वैल्यू, बस क्वोशंट और ये रिमाइंडर, क्योंकि ये डिफरेंट अल्फाबेट थे इसलिए इनको डिफाइन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम बात करते हैं क्लियर आपको समझाने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है हमारी, लाइक यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, वो फाइनली किस लिए यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाम बस क्वेश्चंस में आपके 10th क्लास में ये लिखा रहेगा साफ साफ कि आप इन दो नंबर्स का, इन दो धनात्मक इंटीजर्स का पूर्णांक वैल्यू का आप क्या निकालिएगा, संख्याओं इतने और इतने का मासा, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, लाइक इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं इसको, HCF। क्यों बोलते हैं इसको HCF इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम उसका फुल फॉर्म भी बता देंगे आपको, यहाँ साइड में लिख भी दे रहे हैं कि HCF को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, इसलिए इसको शॉर्टकट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट मतलब H, कॉमन मतलब C और फैक्टर मतलब F। ठीक है दोस्त, इसलिए HCF है और हिंदी में उसको महत्तम शब्द बोलते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा बोर्ड के एग्जाम में कि संख्याओं इतने और इतने का महत्तम समावर्तक लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ज्ञात कीजिएगा, वो मेंशन करेंगे। तो हम बता देते हैं आपको कि जब भी आपको HCF निकालना हो तो उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा क्या है, ये सब कुछ दो धनात्मक पूर्णांक की ओर भी है जो हम समझा चुके हैं। ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, भागफल है, ये शेषफल है। देखिएगा जैसा कि अभी हमने डिवाइड करके रखा था यहाँ कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, राइट। कैसे, हम चलिए समझा देते हैं आपको फिर से एक बार। मान लीजिएगा हमने यहाँ पर 15 नंबर लिया, यहाँ डिवाइड किया 2 से, 2 7 जा 14 1। देखिएगा इसको और इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं और इस मल्टीप्लाई में आप इसको प्लस करते हैं तो ये नंबर मिल जाएगा आपको। इसका मतलब क्या हो गया, देखिएगा हाँ, भाजक क्या हुआ, भाजक ये हुआ, देखो इसमें रख के दिखाते हैं हम। भाजक 2 हुआ, भागफल 7, रिमाइंडर शेषफल +1 करिएगा। 7 2 जा 14 +1, 7 दूनी 14 और 1 15, वैल्यू क्या आ गई दिस, क्या निकल के आ गया अपने पास, भाज्य। हमारे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर होगा पॉइंट कि देखो ये चीज हम लिख क्यों रहे हैं ऐसा, हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, क्योंकि वो क्या निकल के आता है, भाज्य निकल के आता है। इसलिए दोस्त हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और कोई बात नहीं। फाइनली आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो वही नंबर आपको मिल जाएगा जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, यहां पर हमने एग्जांपल से आपको समझा दिया, क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने ए को भाज्य बोला तो हमने ए से डिनोट कर दिया भाज्य को, भाजक को हमने बी बोला तो बी लिख दिया भाजक के स्थान पर, भागफल को हमने कोसेंट बोला तो क्यू लिख दिया हमने उसके स्थान पर, और शेषफल को हमने आर बोला तो हमने आर लिख दिया उसके स्थान पर। ठीक है, तो देखो दोस्त फॉर्मूला क्या बनके तैयार हो गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिएगा एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब हमने यहां पॉइंट क्या लिखा, देखिए ध्यान से, कि जो आर की वैल्यू होगी, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन लेस देन बी, बी से छोटा होगा। अब बी क्या है, भागफल। देखिए हम दिखा देते हैं आप लोगों को, फिर से हम 3 का 15 में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉरी 2 का ही लिया था हमने, 2 का कर देते हैं, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर। देखिएगा ये आपका क्या है, भागफल। भागफल को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, लेकिन उसके बगल में क्या होता है, भाजक, और भाजक क्या है आपका 2, भाजक क्या है 2, तो ये जो 2 है ना, भाजक क्या हो गया 2, तो ये बी की वैल्यू हो गई है, बी की वैल्यू हो गई है। आर कहां है, ये रिमाइंडर है आपका आर। ठीक है, और आर कैसा होना चाहिए, आर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब है आर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2, सॉरी 0 और 1, क्योंकि 2 से छोटा, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 0 और 1 होगी। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पर। तो हम यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं, आर, अब देखना यहाँ ध्यान से, आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही, इसका मतलब है आर की वैल्यू हमेशा भाजक से छोटी आएगी। यहाँ जो भाजक है, ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है हमेशा आर, आर इससे कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। देखो ये कह रहा 1 तक गया, इसलिए 2 से छोटा है, इसलिए इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, बताएंगे इसका क्या यूज होगा, जब हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे कुछ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम इसको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे जब एग्जाम्पल आपको समझाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस अभी ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर है हमेशा वो इसके बीच में लाई करता है। देखिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिखा है, 17 इक्वल टू, इसका करिएगा 7 दूनी 14 और 3 17, 7 2 जा 14 प्लस 3, ये हो गया। इसको इस फॉर्मेट में लिखिएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। तो देखिएगा जो बी की वैल्यू है वो 7 है, तो आर की वैल्यू, और आर कितना है 3, जो 3 है वो किसके बीच में लाई कर रहा, 0 और 7 के बीच में लाई कर रहा। देखिएगा 7 से छोटा है 3 और 0 से बड़ा भी है 3, इसका मतलब जो आर की वैल्यू होती है हमेशा वो 0 और बी के बीच में लाई करते हैं, ये दिखाना चाहता हूं मैं आपको यहाँ।
ठीक है, इसमें पॉइंट क्लियर है। बस हमने यहाँ पर क्या किया, इसको देखिए डिवाइड करके दिखाया आप लोगों को। 7 का भाग 74 में 17 में दिया और 7 दूनी 14, 3 रिमाइंडर आया और इसको लिख के दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ मतलब मासा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। एचसीएफ निकालना है, इसको याद करो। ये यदि कहा जाए तो समझ लो एचसीएफ निकालना है। दैट्स इट, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों, अब हम समझाते हैं कि आपको एचसीएफ कैसे निकालना है। सपोज करिएगा आपको क्वेश्चन आया, संख्याएं 2 है, उसका मासा निकालिएगा इस विधि के द्वारा, इस प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1656, एक मिनट, 1656 जो नंबर बड़ा है और जो नंबर छोटा है, छोटे नंबर का बड़े नंबर में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का छोटे नंबर में डिवीजन नहीं होगा। 16 दूनी 32, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसमें 2 का गुणा करिएगा, 2 छक्के 12, 2 6 12, कैरी 1 पंचे 10 और 1 11, 1 के 12 और 1 13, हासिल 1 2 कम 2 और 1 3। बताइए, 2 छक्के 12 सही है बिल्कुल, 2 पंचे 10 और ये 12 और 1 11, हासिल 1, इसका इसमें गुणा कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कैसे, मतलब 1656 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है, 12, देखो फिर से देख लेते हैं, 2 छक्के 12, 1 2 पंचे 10 और 1 11, फिर हासिल 1 2 छक्के 12, हासिल 1 2 कम 2 और 1 3। अब इसको घटा दीजिएगा, कितना बचा आपके पास, 3, यहाँ कितना बचा 1 और इधर 0 में से 3 गया, कितना बचा 7 और इधर फिर 1 बना गया, तो यहाँ पर क्या बचा 0 फाइनली। ठीक है, तो 713 बचा। क्लियर है पॉइंट, पहला डिवीजन कर लिया हम लोगों ने। देखिए ध्यान से अब यहाँ पर, अब इसको याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल दंशफल। कैसे, देखिएगा भाज्य क्या है आपका 44025 इक्वल टू भाजक 1656 गुणे दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस दिस 13। यदि आप इसको करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इतना जोड़ेंगे तो ये निकल के वापस आ जाएगा। तो इसको चेक करने का, वेरीफाई करने का एक तरीका है यूक्लिड विभाजन से, कि आप कैसे चेक कर रहे हो कि हाँ वाकई तुमने जो डिवाइड किया है वो सही किया नहीं किया, उसमें रिमाइंडर जोड़ करके वो उतनी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। करेक्ट, चलेगा। अब हम बात करते हैं, अब देखिएगा जो आपके पास रिमाइंडर बचे, उस रिमाइंडर को और लाइक भाजक को, इन दोनों संख्याओं को लेके चला करो। अब आपको क्या लेना है, इसलिए अब सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखो 713 छोटा है और 1656 बड़ा है, तो आप 713 का डिवाइड करेंगे 1656 में। ये तरीका होता है। 7 दूनी 14, 7 ते 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेगा, 2 ती 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये हो गया। आप लोगों को हिंदी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लीजिएगा। देखिए रिमाइंडर क्या बचा इसमें, 0, यहाँ 3 और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 2, 230। क्लियर है, ओके दोस्तों। अब फिर आप यही यूक्लिड विधि से फिर लिख दीजिएगा एक बार, क्योंकि जब आप एग्जाम में इस हिसाब से लिखेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। अब क्या होगा, इसका मतलब बड़ा दिस मल्टीप्लाई दिस, कैसे 713 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 230 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1656। ठीक, अब देखिएगा यहाँ 230 है और यहाँ 713 है, तो अब इन दोनों को लीजिएगा, तो 230 कैसा है, छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे का भाग किस में देंगे 713 में। अब इसके बाद में आपको, इसमें हमने देखो इसको लिया था, दिखा देते हैं हमने इसको और इसको समझा देते हैं ऐसे एरो लगा के, कि आपको ध्यान रहे, हमने इसमें इसको लिया। ठीक है, अब हम इसको इसमें ले रहे हैं, तो 230 क्या करेंगे हम लोग, 230 डिवाइड बाई 713, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 300, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, ये 3 बचा,
यहाँ पर 9 2 11, 2 बचा, 1 हासिल आ जाए, कुल मिलाए कितना बचा? 23 बचा। अब देखिए दोस्तों, फिर लिख दीजिएगा आप यहाँ। चलिए हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। कैसे लिख देते हैं इसको? दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, मतलब 230 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 23, तो ये किसके बराबर होगा? 713 के बराबर। हम किसका फॉलो करते चले जा रहे हैं? यूक्लिड प्रमेय का फॉलो करते चले जा रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर इसको और इसको 230 और 23 को, ठीक है, 23 छोटा है, ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे अब यहां पर दोस्तों? 23 का डिवीजन किस में कर देंगे? 230 में। ठीक है दोस्तों, तो 23 एकम 23। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर उतारा उसको तो 0, भाग नहीं जा रहा, भागनाष्टम बिंदी बोलते हैं इसको। फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या बच गया? 0 बच गया। इसका मतलब है लास्ट में किसने लास्ट में बिल्कुल फुल्ली डिवाइड कर दिया? 23 ने। जिस नंबर ने लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा दिया है, समझ लीजिएगा वही आपका आंसर है। तो आंसर कैसे निकला आप? तो आप क्या लिख दोगे? इतने इतने का एलसीएम, मतलब 1656 और 4025 का मासा दोस्तों कितना हो जाएगा? 23 आंसर हो जाएगा ये आपका। ओके दोस्तों, आई थिंक हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। यदि कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आप लोगों से। अब जो नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूं मैं, फर्दर इसी चैप्टर का नेक्स्ट सेशन लूंगा, जिसमें एग्जाम्पल्स वगैरह रहेंगे और मैं और एग्जाम्पल कवर करूंगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज को फॉलो करें और इसके बाद में फॉलो करके उसको अच्छे से समझें। और प्रीवियस वीडियोस यदि किसी ने नहीं देखा पिछला वाला, तो उसको भी देख लें ढंग से। यदि कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो हमारे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज को फॉलो करते चले, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।